हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज हम लोग 15 अप्रैल 2022 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले कल के क्वेश्चन को देख लेते हैं। कल का क्वेश्चन हमारा था कि किस देश में आज तक कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। तो पाकिस्तान में आज तक कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री ही नहीं हुआ जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया हो। ठीक है, आपको ये भी बताते चलें कि 23वें नंबर पर शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। अभी हाल ही में बनाया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा। क्रम याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा और किसको हटाया गया है ये भी याद रखिएगा आप। ठीक है, यह तो 23वें है। हमारे यहाँ किस नंबर पे है? हमारे यहाँ 15वें नंबर पे है। मिस्टर नरेंद्र मोदी जी यह 15वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू की? तो हरियाणा राज्य सरकार ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू की है। चलिए आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड स्मृति दिवस 13 अप्रैल 1919 को मनाया जाता है। अब देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड है क्या, इसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। देखिए, ये डेट जो है 13 अप्रैल 1919 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है। ये तो करंट में हम लोग पढ़ ही रहे हैं। इसके साथ साथ जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये पॉइंट लिखने के लिए आता है। मेंस में जब आप लिखते हैं तो वहाँ आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में लिखिए, रॉलेट एक्ट के विषय में लिखिए, वहाँ आता है। तो इसको आप कायदे से पढ़े रहिए, हर जगह यह काम देगा आपको। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड है क्या, इसके विषय में जान लेते हैं। देखिए, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के मैदान में रॉलेट एक्ट के विरोध में आम नागरिक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, रॉलेट एक्ट क्या था कि बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था। वो एक्ट बनाया गया था। तो उसी के विरोध में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, बट वो शांतिपूर्ण कर रहे थे, ये भी ध्यान रखिएगा। तभी क्या होता है कि ब्रिटिश शासन के जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलवा दी, जिससे हजारों निर्दोष मारे गए। और पूरे भारत देश के लिए वीर गति को प्राप्त हुए उन वीर सपूतों की याद में ही यह स्मृति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, रॉलेट एक्ट को ही क्या कहा जाता है? काला कानून के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसी के लिए विरोध कर रहे थे वो लोग। और यही क्या था रॉलेट एक्ट? बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के ये कानून था कि बिना किसी मतलब के, बिना कारण बताए आप किसी को गिरफ्तार कर ले रहे हो। तो इस ऐसे कानून को काला कानून कहा गया था। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट हैं, जैसे महात्मा गांधी ने ही इसी नरसंहार, कौन नरसंहार? जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के विरोध में 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन बना? तो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश इक्वाडोर बन गया है। इक्वाडोर में ड्रग अपराधों के कारण आपातकाल लगाया गया था, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए, पहला तो कानूनी अधिकार देने वाला जानवरों को इक्वाडोर बन गया। दूसरी चीज़, इक्वाडोर में ही ड्रग अपराधों के कारण आपातकाल लगाया गया, ये आप याद रखिएगा। राजधानी क्या है इक्वाडोर की? क्विटो है। राष्ट्रपति कौन है? गिलर्मो लॉसो हैं। मुद्रा क्या है? US डॉलर होती है। ठीक है, अब देखिए, आपातकाल से एक क्वेश्चन और बनता है, खाद्य आपातकाल कहाँ लगा है अभी हाल ही में? तो खाद्य आपातकाल श्रीलंका में लगाया गया है। ठीक है, कहाँ पर? श्रीलंका में लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के G20 के मुख्य समन्वयक कौन बने हैं? तो भारत के G20 के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला को बनाया गया है। किसे? हर्षवर्धन श्रृंगला को बनाया गया है। वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन
कहाँ आयोजित किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। और जहाँ आयोजित किया जाता है वही देश उसका अध्यक्षता करता है, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो जी वर्ष 2023 में कहाँ होगा G20 शिखर सम्मेलन? भारत में होगा। अध्यक्षता भारत करेगा। G20 के शेरपा भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बने रहेंगे। ये इम्पोर्टेंट है आपका, ये भी याद रखिएगा आप। 2023 में कहाँ होगा ये याद रखिएगा आप, ठीक है। अध्यक्षता भारत करेगा, ये याद रखिएगा। और इसी में देखते हैं G20 शिखर सम्मेलन के विषय में जान लेते हैं। इसका आयोजन कहाँ होगा? 15 व 16 नवंबर 2022 को किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? इंडोनेशिया में किया जाएगा। और इंडोनेशिया में किया जाता है तो अध्यक्षता कौन करेगा? इंडोनेशिया ही करेगा। संस्करण कौन सा है? 17वां है। थीम क्या रखी गई है? ये इम्पॉर्टेंट है आपकी थीम, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, ये थीम रखी गई है। अब देखिए ये तो रहा शिखर सम्मेलन के विषय में। अब देखते हैं G20 के विषय में बात कर लेते हैं। G20 क्या है? ये ग्रुप ऑफ 20 के नाम से जाना जाता है। G का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। ये 20 देशों का एक समूह है, ठीक है। G20 में क्या है? 19 देश हैं और एक यूरोपियन संघ का समूह है, उसी को G20 कहा गया। इसकी स्थापना कब हुई है? 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई है। G20 का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपसे ये पूछा जाए तो आप बताएंगे अमेरिका में हुआ था। कब हुआ था? 2008 में हुआ था, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लोगों को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने में मदद के लिए जन निगरानी ऐप लॉन्च किया गया। किस राज्य सरकार के द्वारा? तो जम्मू कश्मीर राज्य सरकार के द्वारा लोगों को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने में मदद के लिए जन निगरानी ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब देखिए जम्मू कश्मीर आया है तो जम्मू कश्मीर के विषय में थोड़ा बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर है, ये ग्रीष्मकालीन है राजधानी। एक है जम्मू है, ये शीतकालीन राजधानी है, ठीक है। श्रीनगर क्या है? किस नदी के किनारे है? तो ये झेलम नदी के किनारे स्थित है श्रीनगर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। झीलों की बात की जाए तो डल झील, वुलर झील, शेषनाग यहाँ की इम्पोर्टेंट झीलें हैं। नेशनल पार्क की बात की जाए तो दाची ग्राम नेशनल पार्क यहाँ का इम्पोर्टेंट पार्क है। दर्रे की बात की जाए तो जोजिला और बनिहाल दर्रा यहाँ का इम्पोर्टेंट दर्रा है। चर्चित स्थल की बात की जाए तो गुलमर्ग, वैष्णो देवी मंदिर यहाँ के चर्चित स्थल हैं। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वुलर झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। ये इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें जम्मू कश्मीर से संबंधित आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। IPL इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि IPL इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो हैं रविचंद्रन अश्विन बने हैं। ये किस टीम से खेलते हैं? ये राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं। अच्छा, रिटायर्ड आउट होता क्या है इसके विषय में जान लेते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जब मैदान में खेल रहा बैट्समैन बिना आउट हुए या बिना चोटिल हुए पवेलियन चला जाता है, जिससे अन्य खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिल सके। ऐसे खिलाड़ियों को रिटायर्ड आउट करार दिया जाता है। देखिए रिटायर्ड तभी किया जाता है जब आप चोटिल हो जाते हैं या कोई कारण है आपके पास, तब आप रिटायर्ड होते हैं। मगर ये इन्होंने क्या किया, रविचंद्रन ने बिना कोई कारण बताए वो पवेलियन चले गए, ठीक है। तो उनको रिटायर्ड आउट घोषित कर दिया गया। इसी में और क्या चीज़ है कि अगर खिलाड़ी चोटिल होकर बाहर जाता है तो उसे रिटायर्ड नॉट आउट करार दिया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसी में चैंपियंस ऑफ रेंज मध्य प्रदेश 2021 का अवार्ड किसने जीता है? तो चैंपियंस ऑफ रेंज मध्य प्रदेश 2021 का अवार्ड मंगू भाई पटेल, शिवराज सिंह चौहान, दिव्यांका त्रिपाठी, इन तीनों ने जीता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एयर स्पोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन है? तो एयर स्पोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 फाल्गुनी नायर ने जीता है। ठीक, ये हैं कौन? इनके विषय में हमने पिछली वीडियो में चर्चा कर दिया था आपसे। ये भारत की सबसे अमीर महिला हैं, ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे अमीर महिला जब पूछा जाए तो ये फाल्गुनी नायर हैं। जब आपसे पूछा जाए कि पूरे विश्व में, तो ये 10वें नंबर पे आएंगी। ये भी ध्यान रखिएगा कि दुनिया की 10वीं सबसे अमीर महिला हैं दुनिया में। यदि भारत में पूछा गया तो पहले नंबर पर हैं। ये नायका की CEO भी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, नोट करने वाली बात यह है कि L&T के ग्रुप चेयरमैन AM नाइक को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। अच्छा, इसी में देखिए ये पुरस्कार इनको मिला है। अब पुरस्कार कुछ और लोगों को मिला है, उनके विषय में बात कर लेते हैं, जिनके विषय में हमने पिछली वीडियो में चर्चा कर रखी है। हिलाल-ए-पाकिस्तान का पुरस्कार किसे मिला? बिल गेट्स को मिला है। भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार किसे मिला? कोल इंडिया लिमिटेड को मिला है। बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला? योहन पूनावाला को मिला है। परम विशिष्ट सेवा मेडल और पद्मश्री सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया। ये सभी आपके पुरस्कार मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम किसने बनाया? तो भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम ये IIT मद्रास द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? IIT मद्रास द्वारा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट हमारा है, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में किन शहरों को मान्यता मिली है? तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में 2 शहरों को मान्यता मिली। वो कौन है? मुंबई और हैदराबाद। तो इन दोनों शहरों को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता मिली। हैदराबाद जो है वो लगातार दूसरे वर्ष मान्यता दी गई है, इससे पहले 2020 में इसे मान्यता मिल चुकी है। ठीक है, तो बस ये थे आज के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए आज के क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर है? आपके ऑप्शन है दिल्ली, चंडीगढ़, दादर एवं नागर हवेली, दमन दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्रिकेटर 2 बार ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड पाने वाला पहला खिलाड़ी बना? आपके ऑप्शन है विराट कोहली, क्रिस गेल, हार्दिक पांड्या, बाबर आजम। तो बस ये इन सब क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।